जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान ने आलमी फोरम पे जीएसपी टैक्स स्टेटस ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आलमी फोरम पे उन्होंने बानी पीटीआई की कैद तन्हाई के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है और इस वक्त अडियाला जेल में है, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और साथ ही जीएसपी स्टेटस ख़त्म करने के हवाले से भी उन्होंने बात की है। सारा दिन मीडिया में इस हवाले से बहस चलती रही, वो भी तब जबकि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की सफारत को सराह रही है। अमेरिका की बात अगर की जाए या दीगर ममालिक की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे छाया हुआ है। तारीफ़ें की जा रही हैं तमाम मुल्कों की जानिब से। जिस तरीके से कासिम और सुलेमान ने आज आलमी फोरम पे डिस्कस किया है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत अवान साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त का। जी आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। शफकत साहब ये बताइएगा कि कासिम और सुलेमान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है, ये बात की गई है कि जीएसपी प्लस जो स्टेटस है पाकिस्तान का उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। ऑल्दो उन्होंने वजाहत भी कर दी है और असदुल्ला ने तो आज उस पर पूरा वीलॉग भी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे क्या कहेगी? देखिए अतातार साहब कभी भी ठीक बात नहीं करते, लेकिन आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जब वो ये कह रहे थे कि कासिम ने वहां पे ये कहा है कि पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म कर दिया जाए। आप जरा सुने तो सही कासिम की स्पीच कि कासिम क्या कह रहा था। तो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जिस तरह इमरान खान साहब को जेल में रखा गया है एक डेथ सेल में, तो उसके बारे में बता रहा था। कोई ऐसी बात नहीं कहीं पे भी हुई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ये स्टेटस खत्म कर दिया जाए। लेकिन अतातार साहब के पास सिवाय झूठ के, सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ कहने को नहीं है। गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ना तो मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर थे वो भी भाग रहे हैं। हम पेट्रोल बेच के अपने शहरियों का खून निचोड़ कर ये मुल्क चला रहे हैं, तो उसकी भी बनती है। बेचारे के पास और कुछ कहने को नहीं है। अच्छा शफकत साहब, अता साहब ने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ये कोई भी रीजन की वजह से जो है इस प्लान को डिले कर रहे हैं। जी सॉरी, ये सेकंड टाइम वीजा अप्लाई हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान वीजा नहीं दे रही। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब उनकी मर्जी है, वो नए कोप पे आए या वो वीजा पर आए। वो तो ये कहते हैं जी वो नए कोप पर आए, तो ये तो चॉइस है हर बंदे की। जो भी नए कोप होल्डर हो, क्या वो नए कोप पे आना चाहता है या वैसे वीजा पर आना चाहता है। तो ये चाहते ये है कि वो बरतानवी शहरी का स्टेटस उनका खत्म हो और वो जब पाकिस्तान आए तो जिस तरह की फस्ताइया, जुल्म, जबर इस पिछले 3 सालों में हो रहा है, उसी तरह उनको भी पकड़े हैं और झूठे बेबुनियाद केस जिस तरह हम सब पे बनाए जा रहे हैं उन पे भी बनाए और उनको भी जेल में डाल दें। इससे ज्यादा तो कोई मकसद नहीं है वीजा रिजेक्ट करने का और ये कहने का कि आना चाहते हैं तो नई कोप पे आए। इस बात को क्लियर नहीं करते, दरमियान में ही रखते हैं। लेकिन जब कोई बात इन पे आती है कि जी वीजा तो आप दे नहीं रहे, तो फिर कहते हैं जी वो नए कोप पे है। अच्छा शफकत साहब, ये जो स्टेटस ख़त्म करने की बात की है इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजाहत दे चुकी है या देगी? क्योंकि अगर ये स्टेटस ख़त्म किया जाता है तो पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए बैरिस्टर गौर साहब, आज ही मैं सुन रहा था वो जियो न्यूज पर इसको बड़ी कैटेगोरिकली वो बता रहे थे कि जी ऐसी कोई बात नहीं की कासिम ने, और आप पूरी बात उनकी सुने ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी किसी सरगर्मी में मुलविस हो सकती है, ना हुई है। इतना फसाइयत जुल्म हमने सहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की जंग खड़ी लड़ी गई इंडिया के साथ, तो उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वक्त फ्रंट फुट पे खड़ा था और अपने मुल्क की फौज को और अपने मुल्क को डिफेंड कर रहा था। मैं नहीं समझता कि कोई सच्चा और सुच्चा पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेकर लीडर तक हो सकता है, क्योंकि जितनी सस्तायत में हम लोग जी रहे हैं, कोई और गवर्नमेंट होती तो वो फिर उसी तरह गालियां देती जिस तरह नवाज शरीफ साहब और उनके बाकी मरियम साहबा और ख्वाजा आसिफ और
हमारे मौजूदा स्पीकर साहब असम्बलियों में खड़े होकर कहते कासिम थे। सुलेमान की जानिब से ये भी कहा गया है आलमी फोरम पे कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है, जबकि ईद पर भी उनकी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उनके बच्चों के साथ, उनके बेटों के साथ, और ईद से कबल भी जो है वो उनकी बातचीत हुई है। क्या अल्लाह कहेंगे? अकबर, शदीद किस्म की कैद तन्हाई। एक होती है कैद तन्हाई, एक होती है एक्सट्रीम लेवल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसमें रखा हुआ है खान साहब को। 24 अक्टूबर 2025 के बाद या 14 अक्टूबर 2025 के बाद आज तक सिर्फ 2 दफा उनकी सिस्टर मिली है, वो भी लास्ट टाइम 2 दिसंबर को मिली थी। फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट मिले हैं अपने सलमान सफदर साहब, नहीं तो इन 5-6 महीनों में कोई शख्स उनसे नहीं मिला। टेलीफोन पे जो बात होती है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को तो मुलाकात तो नहीं है ना, वो अगर उनकी ट्विटर से 6 माह बाद या 8 माह बाद बात करवा दी गई है, तो इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो नहीं, वो तो बड़ी एक्सट्रीम किस्म की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है इमरान खान साहब। अच्छा शफीक साहब, पहले हमने देखा था रमज़ान से पहले कि सोहेल आफरीदी साहब ये कह रहे थे कि रिहाई फोर्स का क़याम किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगी, लोग आएंगे और इस फोर्स का काम ही होगा कि बानी पीटीआई की रिहाई को जो है वो मुमकिन बनाया जाए। लेकिन रमज़ान गुजर गए, ईद भी चली गई, इस रिहाई फोर्स कब क्या होने जा रहा है? कल मीटिंग है, हम सब जा रहे हैं उसमें, और इंशाल्लाह ताला कल कोई लाए अमल बन जाएगा और आने वाले वीक में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तहरीक के साथ मैदान में उतरेगी। शफीक साहब, क्या आप समझते हैं कि इस रिहाई फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कासिम और सुलेमान? क्योंकि अतातार साहब तो कहते हैं कि आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान में, या फिर उनकी गिरफ्तारी की भी खदशात मौजूद है। दो उनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, वो तो सिर्फ बानी पीटीआई के बेटे हैं। क्या कहेंगे? राठौर साहबा, उन तारर साहब को ये मेरा पैगाम पहुंचा दें कि पाकिस्तान में आने के लिए वीजा चाहिए होता है। मेरे भाई वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको वीजा देंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे ना। वैसे तो या तो उनके पास मरियम की साहबा की तरह कोई त्यारा होता तो वो उड़ा के आ जाते, अदरवाइज तो वो वीजा लेके आएंगे। अच्छा, इस बार भी हमने देखा कि तीसरी बार बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया और तीसरा जो इंजेक्शन है वो लगाया गया। तो इस वक्त आप लोगों के पास क्या इतलात हैं कि आप बानी पीटीआई के ट्रीटमेंट से जो हैं वो मुतमईन हैं? जिन डॉक्टर्स के नाम दिए थे बानी पीटीआई की हमशीराओं ने, उन डॉक्टर्स को जो है वो पैनल में शामिल नहीं किया गया। देखें जी, ये अल्लाह की तरफ से उनकी आंख कुछ बेहतर हो रही है। गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी आंख जाया करने में, अपने आखिरी लेवल तक जाके उनकी आंख जाया करने के मामले में इन्होंने अपना रोल अदा किया है। बस वो अल्लाह की तरफ से कोई एक उम्मीद बन गई है कि वो थोड़े बेहतर हो रहे हैं, उनकी आंख बेहतर हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और आप ये कह रहे हैं, आखिरी के 2 मिनट चाहूंगी आपसे, और आप ये कह रहे हैं कि कल मीटिंग है और रिहाई फोर्स के हवाले से अगला लाए अमल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल दे सकती है। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह होपफुल हूँ कि कल भी कोई लाए अमल दे दिया जाएगा या आने वाले 1-2 दिनों में दे दिया जाएगा, और हमें ये समझता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर तहरीक के साथ रोड्स पर होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अवान साहब, आपके वक्त का सीनियर रहनुमा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।